हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बताएंगे, किस तरीके से कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है और उनके आईयूपीएसी नेम लिखना बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथेन से। यही सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां दिखते हैं मैथेन CH4 है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहां इसको हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो CH टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसलिए यहां हम सिंपल में अगर देखें, जैसे बुक में भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से भी बनाया हुआ है उसको H। जब आप स्ट्रक्चर, जब उसकी शेप बताएंगे तो फिर दूसरे तरीके से जैसे हमने बताया है उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां हम अभी ऐसा ही बना देते हैं CH4 अभी हम यहां केवल इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको ही दिखा रहे हैं। CH4 तो देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है यहां, 1 2 3 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, चाहे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में बनाए, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में बनाए, या चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर? तो यहां ये चीज समझ में आ गई। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लगा देंगे, मैथेन। ये बन गया, सिंपल है मैथेन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ये बना हुआ है मैथेन। अब देखिए दूसरा है आपका, इसी में अगर हम कहें एथेन ETHANE, ईथेन। तो यहां देखिए ईथेन में 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 2। यानी यहां कार्बन हुआ 1, यहां कार्बन हुआ 2। अब कैसे होगा? जनरल फॉर्मूला आप एल्केन का जानते हैं। एल्केन जो एन वर्ड लगा रहे हैं हम, ये एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यानी ये किसका है? एल्केन। लिख दिया है हमने यहां पर एल्केन CnH2n+2। तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, कार्बन नंबर क्या रखा? 1 रखा, यानी n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। यहां कार्बन 1 हो गया, यहां n इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। कार्बन नंबर होता है यहां, तो ये होगा वही ये होगा। तो अब देखते हैं, बहुत इजी है। इसमें हमने 1 रखा, कार्बन 1 रखा तो 1, और यहां पे 1 तो 2 बन जा 2 और 2 4। कितना होगा? CH4। तो पहला मेंबर CH4 निकला। इसमें जब हमने जैसे C1H2 इंटू n की जगह 1 रखिए +2, कितना हुआ? 2 बन जा 2 और 2 4, CH4। 1 को यहां लिखते नहीं है, 1 तो है ही ऑलरेडी। क्लियर? तो यहां ये CH4 हो गया। अब इसी टाइप से अगर आप इसी में ही CnH2n+2 में C यहां रख दें 2, H2 इंटू 2 +2, तो ये कितना होता है आपका? C2 2 2 जा 4 2 6 H6, C2H6। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो है, देखिए सिंपल है लिखने का। C और C को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसकी वैलेंसी पूरी कीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कितने? यहां हाइड्रोजन 6 हैं, कार्बन 2 हैं, तो 1 बॉन्ड तो है कार्बन का। कितने बॉन्ड है यहां? 1 लगा दीजिए पहले। फिर हाइड्रोजन 1 2
3, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, लिख भी दीजिए चाहे तो 1 2 3 और ये 4। सी टाइप से यहां 1 2 3। अब इसके बॉन्ड देखिए, इसके तो हो गए, ये जो बॉन्ड है दोनों के लिए कॉमन काम करेगा, यानी कि 1 2 3 और ये 4। इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इससे लगे हुए सारे बॉन्ड काउंट होते हैं। 4 बॉन्ड हो गए और हाइड्रोजन हमारे 6 थे, 6 ही आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इथेन की स्ट्रक्चर बन गई। इसी टाइप से तीसरा है आपका, अगर 3 रखते हैं यहां तो C3H2, N की वैल्यू 3 हो गई +2, तो C3H2 3 जा 6, 6 और 2 8, H8 ये बन गया। अब इसकी स्ट्रक्चर कब बनानी है तो C और ये C, 3 C लगाइए आप। हाइड्रोजन पूरे कीजिए, हाइड्रोजन 8 है तो इसका एक बॉन्ड है, कितना है? एक बॉन्ड है, 4 पूरे करने हैं तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इसके देखो कितने बॉन्ड है यहाँ, एक और एक 2, ये 1 और 1 2 बॉन्ड है इस कार्बन के, याद रखना। तो बचे कितने? 2 और बचे, 4 पूरे करने हैं तो किससे पूरे होंगे? 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। समझ में आ गया? याद रखना है आपको। अब इसको मिटा दो यहां से। अब इसका कितना बॉन्ड है? केवल एक है, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो H H H। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, बन गई। और जब कार्बन 3 होता है यानी N=3 होता है तो उसे बोलते हैं प्रो बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द लगा देंगे, प्रोपेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इतना कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको हम रफ किए देते हैं यहां से। तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चे इससे डरते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर बनेंगी। देखो नेक्स्ट, इसी टाइप से अगर हम देखें 4 कार्बन CnH2n +2 एल्केन, तो C4 रखिए, H2 इंटू N की वैल्यू क्या है? 4 है, +2 = C4H2 4 जा 8 to 10। इसे बोलते हैं जब N की वैल्यू क्या हो? 4 हो, यानी कार्बन बराबर 4 हो, कैसे भी लिख लीजिए उल्टा भी आप, तो इसे बोलते हैं ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि एल्केन से बना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है। तो देखिए 4, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। हाइड्रोजन पूरे कीजिए, हाइड्रोजन 1 2, यानी किनारों पे 3 ही आएंगे, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन लास्ट वाली जो होती है। 1 2, यहां 4 हो गए, 1 2 1 2 3। ये जो है यहां देखिए, ये बन गया ब्यूटेन, स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी को आप कंडेंस भी कर सकते हैं, जैसे प्रोपेन वाले को भी कर सकते हैं, इथेन वाले को भी, मेथेन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये तो इसका क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला हो गया। ये ओपन स्ट्रक्चर हो गई, यानी ओपन स्ट्रक्चर
जो पूरी तरह से हर हाइड्रोजन को आपने ओपन करके दिखाया है। कंडेंस जो है, कंडेंस फॉर्म में छोटा करके और लिखें हम इसको तो क्या लिख सकते हैं, CH3, या फिर इसके हाइड्रोजन को अगर इधर दिखाना चाह रहे हैं कैसे भी लिख लीजिए, वो अंडरस्टूड है आपका। CH3 करके लिख दीजिए या CH3 लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। CH3 C, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, H2, यहां कितने हाइड्रोजन हैं, 1 और 1 2, CH2, और यहां CH3। ये इसके अलावा इसको यहां भी लिखा जा सकता है, ये सभी को पता है कि C जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, साइड में कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किस तरीके से भी लिख सकते हो। और देखिए, और इसको अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड हैं, केवल सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो उनको बॉन्ड से दिखाना जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख देते हैं CH2 और ये CH3। इसका मतलब भी क्या है, यही है कि बीच में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया। और ऐसे भी लिखा होता है CH3, कितने हैं, CH2 2 हैं, तो होल ट्वाइस भी कर देते हैं, 2 हैं CH2 बीच में तो होल ट्वाइस, और ये CH3। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो कितने तरीके से आपको लिख के दिखाइए। ये ओपन स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गई, ये और कंडेंस कर दिया है हमने, ये और कंडेंस कर दिया है, और फॉर्मूला तो है ही है, ब्यूटेन हो गया। अब बात आती है कि क्या एक ब्यूटेन है, अब इसमें कोई और आइसोमर बन सकता है क्या, इसी फॉर्मूले का, सेम फॉर्मूले का कोई और स्ट्रक्चर बन सकती है, तो हाँ, ब्यूटेन से स्टार्ट हो जाती हैं उसके आइसोमर। प्रोपेन का तो सिंगल ही बनेगा, उसका आइसोमर नहीं बनेगा। यहां देखिए कैसे बनेगा, कितने कार्बन हैं, 4 हैं, एक तो 3 जो कार्बन हैं उनको आप किस में ले लीजिए, चेन में ले लीजिए, 2 3 तो चाहिए ही, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। अब क्या कीजिए, 1 2 3, एक C को नीचे ले लीजिए, 4 थे, ये तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है, अब इसके बॉन्ड पूरे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, CH3। यहां एक कार्बन है, तो अब देखिए बॉन्ड पूरे करके दिखाते हैं, हो सकता है आज आप फिर से कंफ्यूज हो जाओ। तो C, 1H, 2H और ये 3H। यहां पर देखिए इसके बॉन्ड कितने हैं, 1, तो 1 2 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। यहां पर 1 2 3, 1 2 3 4, ये सभी के 4 4 हो गए। लेकिन हां, अभी किसके पूरे नहीं हुए 4, 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड हैं, तो यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो C कितने हाइड्रोजन है, 3, H3 C, और ये H को यहां लिख लेंगे CH3, और ये C 1 2 3 H3 हो गया। कितना इजी है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, अगर हम बात करें, देखो इसका IUPAC नेम था ब्यूटेन, ये IUPAC नेम है, IUPAC अभी तक जो बताए हैं वो IUPAC नेम है। कॉमन की बात करें तो कॉमन भी बता सकते हैं इसका, देखिए ये IUPAC नेम है। अब IUPAC मतलब स्ट्रक्चर अगर ये है तो IUPAC नेम क्या होगा, इसको देखिए, ये क्योंकि इसमें साइड चेन आ गई है मिथाइल ग्रुप, तो सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कौन सी है, 1 2 3, 1 2 3,
या 1 2 3 ये भी है, इस चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बनेगी 3 की ही और नेम भी सेम बनेगा। करके देख लीजिए आप चाहे। अब यहां पे इसको सेलेक्ट करके देख रहे हैं हम, इसको एक सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन की है। नंबरिंग कीजिए, इसमें नंबरिंग करनी पड़ती है तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से ये जो साइड चेन है मिथाइल, इसे मिथाइल बोलते हैं, मीथेन से अब ये मिथाइल हो गया। एक कार्बन है, हाइड्रोजन मीथेन से एक हाइड्रोजन कम है तो इसे मिथाइल बोलेंगे, ठीक। इथेन से बने हाइड्रोजन हट के तो इथाइल बोलेंगे इसको। तो ये जिधर से पास पड़ रहा है 1 2, यहां से 1 2, इधर से करेंगे तो भी 2 पोजीशन पर, इधर से करेंगे तो भी 2 पोजीशन पर, तो किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, ज्यादातर हम इधर से करते हैं। 1 नंबर कार्बन है और ये क्या हो गया 2 हो गया और ये 3 हो गया, हो गया। तो इसका नाम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 क्या बनेगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। अब कॉमन की बात करें, ये आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी कॉमन नेम, वो आइसो लगाते हैं CH3 CH CH3 जब होता है, CH3 CH CH3 जब होता है तो क्या लगाते हैं आइसो CH3 CH CH3। या ध्यान से देखना CH3 CH CH3 इधर भी है, CH के इधर CH3 CH के इधर CH3 होना चाहिए। यहां तो 2 हैं, इधर भी इसके है, इधर भी ये भी बन रहा है। तो आइसो आइसो, और जब आइसो लिखेंगे हम कॉमन में तो सारे कार्बन काउंट होते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। इसका जो कॉमन होगा स्ट्रेट वाले का, ये जो सीधा है ये सीधी चेन है, इसका जो होगा नाम, इसका होगा कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका लिखें अगर हम तो होगा कॉमन में इसका बताते हैं तो इसका जो हो जाएगा, यहां से रफ किए देता हूं, ये हो जाएगा स्ट्रेट चेन है तो कॉमन नेम एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, कहते हैं ना कि सीधे रास्ते जो चलता है वो क्या नॉर्मल है, सच्चाई के रास्ते पर जो चलता है, 1 नंबर से पैसा कमाता है, वो क्या है सामान्य साधारण, तो नॉर्मल ब्यूटेन। और वो ही क्या है, वो ही अच्छाई होती है, वो स्थायी है, उसे कोई डर नहीं होता है किसी का भी। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसमें क्या है ब्रांच निकल आई है, तो ये कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम इसका होगा, इसका ब्यूटेन होगा, इसका क्या होगा आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन, और इसका जो हो जाएगा वो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्लियर है? इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। ये आइसोमर हो गए एक दूसरे के, क्या है ये आइसोमर, और आइसोमर भी कौन है चेन आइसोमर, क्योंकि चेन में अंतर है, ये सीधी चेन है और ये इसमें ब्रांच चेन निकल रही है। तो ये क्या हुए आपस में, दोनों ही क्या हुए, ये हुए दोनों ही क्या हुए, ये और ये हुए चेन आइसोमर्स। लिखे देते हैं यहां पर, ये हुए आपके चेन आइसोमर्स, किसके ऑफ ब्यूटेन। इतना ही बनेगा, 2 ही बनेंगे इसमें, 2 आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये। क्लियर? अब पेंटेन देखते हैं। एक बार समझ में आ गया तो आप फंक्शनल ग्रुप भी लगा लेंगे इसके। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पेंटेन C5H12। अब तो आपको बनाना आ गया होगा, CnH2n+2 में आप लगा सकते हैं, CnH2n+2 में, तो n की वैल्यू 5 है तो C5H12।
तो देखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिए। 5 हाइड्रोजन वही आप लगाएंगे H H H H H H H H H। तो इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दीजिए CH3 CH2 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 और ये CH3। एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, ये हो गया इसका नॉर्मल पेंटेन। ये कॉमन नेम है, ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन कॉमन। IUPAC देखिए, IUPAC इसका पेंटेन केवल क्या होगा? पेंटेन। अब इसका और आइसोमर बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 लिए हैं, आप इस बार लीजिए इसके 1 2 3 4 4 कार्बन लीजिए। यहां पर मिथाइल ग्रुप लगाइए CH3 साइड में, यहां भी CH3 कर दो। अब तो आई गया होगा साइड में CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहां भी CH3, यहां इसके 1 2 3 बॉन्ड हैं तो यहां एक H लगेगा, याद करके एक H लगेगा। यहां 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये हो गया इसका नाम। कॉमन में बात करें, कॉमन नेम तो CH3 CH CH3 ये है, ये ग्रुप CH3 CH CH3। तो ये आइसो हो गया। क्या हो गया? आइसो। 1 2 3 4 5 पेंटेन, आइसोपेंटेन। और IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC में क्या करना पड़ेगा? आपको सीधी चेन, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये कार्बन चेन सेलेक्ट की, इधर से ये पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 क्या हो गया? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। कितना इजी है ये। इसके बाद और एक दो और आइसोमर बनाइए इसका। अब इस बार ना, जैसे इसको ना यहां पे भी रखेंगे तो भी इधर से 2 पे आ जाएगा वो, तो वो नहीं बनेगा। 3 लीजिए। अब 1 2 3 टोटल कितने कार्बन है? 5 हैं। तो उसको बीच में एक C और एक C ऐसे लगा दीजिए। यहां CH3, यहां क्या हो जाएगा? CH3, यहां CH3। 1 2 3 4 इसके बॉन्ड पूरे 4 हैं। यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, याद रखना कोई भी हाइड्रोजन इस समय नहीं लगेगा क्योंकि बॉन्ड पूरे हुए। यहां CH3। इसको कॉमन में बोलते हैं जब एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा रहता है, 1 2 3 4, तो उसे बोलते हैं नियो। और 5 कार्बन है पेंटेन, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन IUPAC तो बहुत इजी है। सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। ये कोई सबसे लंबी कार्बन चेन, किधर से भी 1 2 3, इधर से भी 2 पे पड़ेगा। 2 देखिए 2 पे है मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो पहले उसमें हमने देखा था केवल एक मिथाइल था, और यहां जो हो जाएगा 2 मिथाइल हैं। तो 2 तो इसके लिए यूज करेंगे, 2 ही इसके लिए यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 इसके लिए हो गया और 2 इसके लिए, कोमा 2 और इसको यहां से हटा देता हूं। इसको देखिए, इसको हटाने के बाद बच्चों क्या होगा? अब क्या बनेगा? थोड़ा
और क्लियर हो जाएगा आपका। IUPAC 2,2 कितने हैं, एक और एक दो हैं, सेम मिथाइल ग्रुप जो है दो हैं, डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल और ये प्रोपेन, स्टेट रीजन में 1 2 3 प्रोपेन बन गया। तो 3 आइसोमर बन गए, यहां 3 आइसोमर आपको बना के दिखाए एक ही कंपाउंड के। क्लियर। तो इसी टाइप से अगर सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन है तो क्या बनता है, अगर कार्बन 6 है तो बनेगा हेक्स, कार्बन 7 है तो बनेगा हेप्ट, कार्बन 8 है तो बनेगा ऑक्ट, कार्बन 9 है तो बनेगा नॉन, कार्बन 10 है तो बनेगा डेक, 11 है तो आइकोसेन, वो अनडेक, आइकोसेन नहीं अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, डेक के बाद यानी 3 हो गए, 3 और बढ़ गए ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस टाइप से। तो इजी है ये, 10 तक ही कर लो अभी। तो ये हो गया। अब देखिए जल्दी जल्दी एक एक एग्जाम्पल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बताऊंगा और फिर आपको फंक्शनल ग्रुप का एक एक दो एग्जाम्पल उसके भी बताएंगे। जैसे देखिए आप यहां पर जैसे एल्कीन, इसका CnH2n होता है बच्चों, तो C2H4, ये N=2 से शुरू होता है, यानी कार्बन 2 से शुरू होता है, ये याद रखना इसको, और एल्केन 1 से शुरू हो जाते हैं, C2H4। इसकी स्ट्रक्चर C, पहले सिंगल बॉन्ड से CC को जोड़ दो, 2 हैं, अब हाइड्रोजन लगा दो। इसमें खास बात यह है कि कार्बन कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन यहां कितना है, हाइड्रोजन 2 लगा दीजिए, 1 और 1 2, 4 है तो 2 इधर, बराबर बराबर बांटेंगे, 2 बच्चे हैं तो कोई भी चीज आती है घर में तो बराबर बराबर बटेगी। यहां 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन इसको मिले, 2 हाइड्रोजन इसको मिले। अब इसके बॉन्ड देखो 1 2 3 है, कितने हैं 3, होने कितनी चाहिए 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 ने भाग ले लिया बॉन्डिंग में, तो वो भी आपस में 1 इलेक्ट्रॉन इस पे है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे बच गया, 4 होते हैं ना आउटर शेल में, तो उन्होंने भी बॉन्ड बना लिया कि हम ही क्यों, जब और कोई नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं ना जब कोई काम नहीं आता तो अपने भाई काम आते हैं, तो कार्बन कार्बन यानी इसका भाई यही काम आएगा जब हाइड्रोजन नहीं है, तो बन गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहे इस H को इधर भी लिखा जा सकता है। तो इसका नाम हुआ, 2 कार्बन है तो क्या है, 2 कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो ईन, एथीन। अब एन नहीं लगेगा। इसी टाइप से C3H6, जब N की वैल्यू कितनी है 3 है, C3H6 इस फॉर्मूले में रख दो CnH2n में, तो क्या हो जाएगा 1C 2C और 3C, ऐसे लगा दिया। हाइड्रोजन 1 2 3, नहीं, अभी 3 नहीं लगाते हम, अभी देखो गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन 6 है, तो ये तो पता है हमें कि कम से कम 1 डबल बॉन्ड बनना है, 1 डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके नहीं तो 8 लगाने पड़ेंगे। जैसे देखिए अगर यहां पे हम 1H 2H 3H लगा देते हैं तो इसके तो चारों पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके 2 ही हैं, इसके
एक ही है केवल। अब इसके भी पूरे कर दो, मान लो 1H 2H 3H। हाइड्रोजन तो हो गए खत्म 6, लेकिन इसके 2 ही बॉन्ड रहे, तो ये तो गड़बड़ है। और यहां पे कोई डबल बॉन्ड लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि 4 से ज्यादा ये बॉन्ड पूरे करेगा नहीं। 5 आ नहीं सकते, 5 बॉन्ड हो नहीं सकते। 1 2 3 4, अगर मान लो हम यहां भी लगाएं तो भी इसके नहीं हो रहे पूरे। तो क्या तरीका है कि यहां से हाइड्रोजन हटाया जाए, एक जगह से कहीं से, या यहां से हटा लो, ये हटाया हाइड्रोजन, और इसको दे दो 1, और यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए इसके 1 2 3 4। तो क्या बन गया ये? प्रोपीन। प्रोप माने 3 कार्बन, ईन है। अब इस डबल बॉन्ड को देखो 1 2 3, ये 1 पे है डबल बॉन्ड। अगर इस डबल बॉन्ड को यहां लगाएं हम तो भी 1 पे आएगा। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड किधर से पास है? इधर से है, तो 1 2 3। अब इधर से भी 1 पे आ रहा है, यानी कि एक ही है। अगर दौड़ने वाला एक ही हो तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करेंगे, वहां पे अकेला ही जो है वो नाम, उसकी नंबरिंग करने की जरूरत है ही नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 पे ही आएगा, इसलिए यहां प्रोपीन करेंगे, प्रोप 1 इन नहीं करेंगे, प्रोप 1 इन नहीं करेंगे। जहां एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो कि 2 भी बन सकता हो, तो वहां हम करते हैं। पता चल गया? तो यहां पर प्रोपीन ही होगा, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, इसलिए नंबरिंग नहीं की हमने। ये डबल बॉन्ड वाले हो गए। अब देखते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखिए इसके अभी एक एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। देखिए ट्रिपल बॉन्ड, चलो एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 का C4H8। यहां पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 1 पे आएगा, यहां पे लगाएंगे तो 2 पे आएगा। तो यहीं पे लगा के देखते हैं। इसके बॉन्ड पूरे कर दो, H3, 1 2 3 है इसके, 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहां 4 हो जाएगा। 1 2 3 बॉन्ड है, यहां 4, यहां 1 ही है तो यहां 3। तो किधर से भी कर लो, 1 2 1 2 2 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4, क्या हो गया? ब्यूट 2 इन। इसका एक और नाम भी है 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2, और करके लिख लो, और इस टाइप से। यहां पे होता तो ब्यूटीन 1 हो जाता। अब एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले तो देखो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, क्या होगा? CnH2n -2। C अगर 2 रख रहे हैं तो यहां 2 2 जा 4 -2 C2H2। एक से जोड़ दो पहले, एक बॉन्ड से, एक हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, 2 है ना। अब इसके कितने बॉन्ड हैं? 1 2 हैं, होने कितने चाहिए? 4, तो आपको यहां 2 लगाने पड़ेंगे। अब इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया एल्काइन में। कम से कम एक जो है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ये N=2 से स्टार्ट होता है। इसका नाम इथाइन, आयन लगाएंगे, आयन इथाइन। क्लियर है? प्रोपाइन बना सकते हैं आप, प्रोपाइन आप बनाना, प्रोपाइन दे रहा हूं आपको, प्रोपाइन
फॉर्मूला बनाना इसका यूज करके, ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आयन, इसका बना के दिखाना हो जाएगा। जैसे ब्यूट 1 आयन का है 1 2 3 4, 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे लगा दो, 1 2 3 4, तो 1 पे लगा दिया, 1 पे इधर से नंबरिंग होती है। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए? 4, तो क्या होगा? एक H लगा दो। यहां 1 2 3 बॉन्ड है और एक 4, इसके 4 हैं, यहां कुछ नहीं लगेगा। 1 2, तो कितने लगेंगे? 2, यहां 1 है तो 3, ये ब्यूट 1 आयन हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे होगा। तो यहां देखिए, अगर आपके पास C 2H6 है, 1 2 H H H H H H, Cl हेलोजन लगाना चाह रहे हो, क्लोरो, आप क्लोरो, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहां से हाइड्रोजन हट गया, जितने भी आप लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट उतने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो क्या बना फॉर्मूला? CH3, तो 3 H2 CH2 Cl। पहले क्या था? ये इथेन था, अब क्या हो जाएगा? बोलो, क्लोरो, क्लोरो इथेन। कोई नंबरिंग नहीं, क्योंकि इसको चाहे इस पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, 1 पे ही आएगा, क्लोरो इथेन। अब बनवाया जाए आपसे 2 क्लोरो प्रोपेन, इथेन तो बनेगा ही नहीं, तो प्रोपेन है। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड एन है, सिंगल बॉन्ड। 2 पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 2 पे क्या है? क्लोरो, Cl लगा दो और बॉन्ड पूरे कर दो। CH3 CH एक ही लगेगा और CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ब्रोमोप्रोपेन Br लगा दो, आइडोप्रोपेन आइडो लगा दो। मिथाइल का बता ही चुके हैं आपको, 2 मिथाइल प्रोपेन अगर मिथाइल ग्रुप लगाते हो तो, नाइट्रो ग्रुप लगाते हो NO2, इसी में देखिए अगर 2 नाइट्रो प्रोपेन NO2 लग जाएगा, 2 नाइट्रो NO2, तो NO2 ग्रुप नाइट्रो होता है Cl की जगह। अब एल्कोहल का देखो, अब देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल ये होता है OH, तो CH4 है। अगर हम एल्कोहल ग्रुप लगाना चाहते हैं तो यहां एक हाइड्रोजन हटाओ, 3 रह गए और OH लगा दो, यानी OH, इसको CH3OH भी लिख सकते हैं। तो वैसे हो जाएगा ये IUPAC मीथेनॉल, इसको क्या बोला जाता है? ऑल, मीथेनॉल। ठीक, ई हट जाता है यहां से, जो मीथेन प्लस ऑल लगाएंगे तो वो दोनों वोवेल हैं, तो एक ही रह जाता है मीथेनॉल, ई हट जाएगा मीथेनॉल। कॉमन हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल मिथाइल ग्रुप।
इसमें नंबरिंग नहीं होगी, इथेनॉल में भी नहीं होगी। प्रोपेनॉल देखिए, प्रोपेनॉल 1 2 3, अगर प्रोपेनॉल OH यहां पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, तो ये हो जाएगा IUPAC नेम 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल और 2 ऑल 2 ऑल 2 ऑल, 2 पे है ऑल, 1 पे भी हो सकता था ये। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2OH, तो प्रोपेन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, इथेन तक नहीं होती। 1 2 3 1 2 3, क्या हुआ, 1 पे है ये OH, ये 2 पे भी हो सकता था, इधर से लगाएंगे तो 1 पे माना जाएगा, इधर से लगाएंगे तो 1 पे, लेकिन बीच में तो 2 पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। कितना सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में अल्कोहल के बाद, अल्कोहल के बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन ही जो है जो ICSE बोर्ड का है, ICSE बोर्ड का, उसमें तीन ही दे रखे हैं, तीनों को क्लियर हम समझा देते हैं आपको। CHO उसे बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसे अल लगाते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर होती है इस ग्रुप की। यहां वैलेंसी ऐसे लगा दी जाती है, मतलब इस पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वैलेंसी अभी पूरी नहीं हो रही है, 1 2 3 वैलेंसी हैं, होनी कितनी चाहिए, 4, तो यहां कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो सिंपलेस्ट जोड़ते हैं सबसे पहले H। क्या हो गया, यहां पर एक कार्बन है, मीथे, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, यहां देखिए ये अलग है, साइड में है, मीथेन प्लस अल CHO के लिए, CHO ग्रुप है, CHO लिख दो या CHO, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, मीथेनल, ये हो गया IUPAC, और कॉमन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म, जहां CH ग्रुप हो, HCHO, जैसे इसको लिखते हैं HCHO, तो ये जो CH है इसको लगाते हैं फॉर्म यूज होता है इसके लिए, फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा CHCl3, CH है, यहां भी CH है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3, इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ऐसे ही आयोडोफॉर्म CHI3। अब अगर हाइड्रोजन की जगह देखो आपके पास है CHO, आपने पहले H लगाया था, अब आप CH3 लगाइए तो 1 और 1 2 कार्बन है, तो एथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एथेन, इसके लिए अल लगाएंगे, इसका कार्बन काउंट होगा, याद रखना इसका कार्बन काउंट होता है 1 और 1 2, ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो काउंट होगा, और जहां फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है वो काउंट नहीं होगा। जैसे अल्कोहल था CH3 और CH2OH, तो नंबरिंग यहां से कार्बन से होती है, एथेनल, यहां से नंबरिंग करने लगते हैं कुछ बच्चे, वो गलत है, क्योंकि यहां तो कार्बन है ही नहीं, तो 2 कार्बन होंगे, ठीक। एथेनल,
इसे चाहे कहीं लगा लो, यहीं से नंबरिंग होगी। एथिनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल हो गया। एथिनल, ब्यूटेनल अगर बनवाया जाए, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं कर रहे क्योंकि यहीं से ग्रुप से ही कार्बन काउंट होता है 1, ये 1 पे ही आएगा। यहां 2 लगाइए, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3, ब्यूटेनल। थ्री क्लोरो ब्यूटेनल, 3 क्लोरो ब्यूटेनल, ये हो तो पहले ब्यूटेनल बनाओ, पहले ब्यूटेनल 1 2 3 4 नंबरिंग करो। यहां CHO ग्रुप लगा दो, अल है 1 2 3 4। थर्ड है ये पोजीशन, यहां पे क्लोरो लगा दो। क्लोरो जानते हो Cl, क्लोरो क्या होता है Cl, सही बन जा Cl। अब देखो यहां कितने हैं, 1 2 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहां कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा H, एक यहां 1 है तो 3 क्लोरो। 3 मिथाइल हो तो CH3, 3 इथाइल हो तो C2H5। इतना आसान है। ब्रोमो हो तो ब्रोमो Br लगा दो, यहां इजी है, समझ में आ गया। अब देखिए कि अभी बहुत सिंपल वाले बता रहे हैं, बहुत सिंपल वाले, कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहे बिल्कुल। CHO हो गया। अब आइए COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ओइक बोला जाता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहां क्या होगा, ओइक एसिड, इसको यहां से मिटा देते हैं। C, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, 1 2 3 है बैलेंसी, यहां 4 पूरी कर दी अगर हमने तो पहला बन जाएगा। IUPAC बोलो, 1 कार्बन है तो मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, नोइक, मीथेनोइक, मीथेन प्लस ओइक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है, H+ निकलता है, इसलिए एसिड है ये। फलों में ज्यादातर मिलते हैं ये मिथेनोइक एसिड। एक और देखिए, अगर हाइड्रोजन न लगा के हम, हाइड्रोजन न लगा के यहां पे लगाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम CH3 COOH भी लिख सकते हैं। 1 और 1 2 क्या बना, इथेनोइक एसिड, एक और 1 2 इथेनोइक एसिड। और देखिए 2,3 डाइमिथाइल। नेक्स्ट देखते हैं, एक और थोड़ा सा लेते हैं इसको, जैसे 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो पेंटेनोइक, पहले ये इस पे COOH लगा दो पहले ही कार्बन पर, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लो पहले जिससे पता चल जाए। 2 पे 2 ये है, मिथाइल क्या है ये, 3 पे
2 पे है मिथाइल और 3 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगाओ 4 पूरे करने के लिए, 1 2 2 हाइड्रोजन लगाओ, यहां 3 बन गई स्ट्रक्चर। क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दो। अब इसी में पेंट 3 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड हो तो क्या होगा, इसी में देखिए कि पहले यहां इसको लगा दीजिए, 1 मिनट रुको, हाइड्रोजन को हटा देता हूं मैं, अभी नहीं लगा रहा, सीधा हमने कार्बन चेन बनाई एक इस टाइप से 1 2 3 4 5, तो 2 पर CH3, 3 पर CH3, 3 इन थर्ड पर, ये थर्ड है, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब बॉन्ड पूरे करो, 1 2 3 H आएगा, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहां 1 2 3 है तो यहां 1 H आएगा और यहां 3 H आएंगे। ये बन गया, कितना इजी है। तो बच्चों इतना जो है आप 3-4 फंक्शनल ग्रुप हमने इसमें बताए, और यहाँ आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।